हेलो स्टूडेंट, आज हम साइंस का चैप्टर नंबर 6 बर्ड्स एंड देयर नेस्ट रीड आउट करेंगे। इन दिस चैप्टर हम पढ़ेंगे शेल्टर फॉर द बर्ड्स कि बर्ड्स अलग अलग शेल्टर होते हैं उनके, ब्रिंगिंग अप द यंग वंस कैसे उनके बेबीज़ जो हैं वो बड़े होते हैं, एंड टाइप्स ऑफ नेस्ट क्योंकि हर बर्ड अलग टाइप के नेस्ट में रहता है। सबसे पहले पढ़ेंगे शेल्टर फॉर द बर्ड्स। ऑल एनिमल नीड अ प्लेस टू लिव। हर एनिमल को रहने के लिए जगह चाहिए। क्यों? ताकि वो धूप से, ठंड से, बारिश से बच सके। बर्ड ऑल्सो नीड टू प्लेस टू लिव, और बर्ड्स को भी चाहिए। दे लिव इन नेस्ट, वो किस में रहते हैं? नेस्ट में। मोस्ट बर्ड बिल्ड देयर ओन नेस्ट, ज़्यादातर जो बर्ड्स होती हैं वो अपना नेस्ट खुद बनाती हैं। सम बर्ड मेक अ नेस्ट ऑन ट्रीज, पेड़ों पे बनाती हैं मोस्टली, यूजिंग स्ट्रॉ, ग्रास, ट्विग्स, फेदर्स, पेपर, कॉटन, वुल, मड एंड लीव्स। ठीक है, इन चीज़ों का यूज़ करके वो नेस्ट बनाती हैं और उनको बहुत टाइम लगता है उसको बनाने में। सम बर्ड्स यूज़ ब्रोकन वॉल्स, कुछ जो है ब्रोकन वॉल्स का इस्तेमाल करती हैं, टॉल बिल्डिंग एक्सेट्रा टू मेक नेस्ट। दे ले देयर एग्स इन दिस नेस्ट, और इसी नेस्ट में वो अपने अंडे देती हैं। बर्ड्स लुक फॉर सेफ प्लेसेस टू मेक देयर नेस्ट टू प्रोटेक्ट देयर यंग वंस फ्रॉम एनिमीज। बर्ड्स ऐसा नेस्ट चाहती हैं, ऐसी जगह में चाहती हैं जहाँ पे उनके बेबीज़ को किसी भी एनिमीज से ख़तरा ना हो, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो उनको नुकसान पहुँचा सके। दे ऑल्सो ट्राई टू मेक देयर नेस्ट वार्म एंड कम्फर्टेबल फॉर देयर बेबीज़, और वो यही कोशिश करती हैं कि उनके बेबीज़ जो है उसमें उनको कोई भी अनकम्फर्टेबल ना लगे उनको, और वो सेफली उसमें रह सके। अब आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नेट्स। डिफरेंट बर्ड्स मेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ नेट्स। हर बर्ड्स का रहने का तरीका अलग होता है और वो नेस्ट भी अलग तरीके से बनाती हैं। सबसे पहले आता है आपका नेस्ट ऑफ स्पैरोज एंड पिजन्स। तो स्पैरोज एंड पिजन्स आप देखते ही हो, ठीक है। स्पैरोज एंड पिजन मेक देयर नेस्ट कॉर्नर ऑफ हाउसेस। आप देख लो, आपने जैसे स्कूल में भी देखा होगा कि आपके ऊपर वॉल के ऊपर कॉर्नर में उन्होंने बना रखा होगा, ठीक है। तो ये हाउसेस के कॉर्नर में पुरानी बिल्डिंग्स हो गई, ट्री हो गया, फेदर्स से, लीव्स से बनाती हैं। देयर नेस्ट आर कॉमनली सीन अराउंड अस। हमें इनके नेस्ट, आपको कबूतर के और स्पैरो के, चिड़िया के नेस्ट जो है वो मोस्टली कॉमनली आपको दिख जाएंगे। नेक्स्ट है आपका नेस्ट ऑफ बुलबुल। द बुलबुल मेक्स अ कप शेप नेस्ट इन बशेस एंड ट्रीज। बशेस मतलब झाड़ियों में बनाती है वो, ताकि उसका नेस्ट छुपा हुआ हो, ताकि वो दुश्मनों से अपने बेबीज को बचा सके, या पेड़ों पे बनाती है। अ डीप कप शेप प्रिवेंट द एग एंड यंग बर्ड्स फ्रॉम फॉलिंग डाउन। डीप कप मतलब जैसे आपका कप होता है, डीप गहरा होता है, उस तरह उनका नेस्ट होता है जो कि उनको गिरने से बचाता है। तो आप देखो, टिक द करेक्ट ऑप्शन आ रहे हैं। बर्ड्स मेक अ नेस्ट यूजिंग फेदर और क्लोथ्स, तो फेदर्स आएगा इसमें। डैश नेस्ट लुक लाइक अ कैप, किसका नेस्ट जो है वो कप की तरह दिखता है? अभी हमने पढ़ा बुलबुल का। अब आता है आपका नेस्ट ऑफ टेलर बर्ड। द टेलर बर्ड स्टिचेस टू लार्ज लिव यूजिंग स्ट्रिंग ऑफ कॉटन। आप देखो, जो टेलर बर्ड होती है वो स्टिच करके दो बड़ी बड़ी पत्तियों को कॉटन की स्ट्रिंग से या वुलन की स्ट्रिंग से स्टिच करके सिल कर मेक नेस्ट, इसीलिए उनको कौन सा बर्ड बोला जाता है? टेलर बर्ड। देन इट फिल इट विद ग्रास, और उसके बाद वो उसको घास से भर देती हैं, या बालों से या कहीं से वो ऊन ले आती हैं, टू मेक द नेस्ट सॉफ्ट एंड वार्म, ताकि उनका नेस्ट जो है वो सॉफ्ट भी रहे और वार्म भी रहे। नेस्ट ऑफ वीवर बर्ड। द वीवर बर्ड्स वीव्स इन नेस्ट यूजिंग ग्रास, पाम और बनाना लीफ स्ट्राइप्स। तो आप देखो, ये जो इस्तेमाल करती है, ये करती है ग्रास का, बनाना लीफ का। द नेस्ट हैंग्स डाउन फ्रॉम अ ट्री, और ये जैसे आप देखो पिक्चर में कैसे रहा है, ये हैंग कर रहा होता है, ये लटक रहा होता है। ब्रांच एंड हैज़ अ टनल लाइक ओपनिंग फ्रॉम बिलो, और इसकी जो ओपनिंग होती है वो बिलो मतलब नीचे से होती है, टनल की तरह। नेक्स्ट है आपका नेस्ट ऑफ अ वुडपेकर। वुडपेकर आपको पता है, बर्ड लाइक वुडपेकर मेक अ होल विद देयर शार्प बीक्स। उनकी जो बीक्स होती हैं वो बहुत टफ होती है, उनकी जो चोंच आती है वो बहुत टफ होती है, जिससे वो ट्री में होल कर सकते हैं इन द ट्रंक ऑफ अ ट्री। और उनका जो इट मेक्स इट हॉलो स्पेस, और वो ट्री के अंदर हॉलो कर देते हैं, मतलब खाली कर देते हैं, और उसी के अंदर रहती हैं बाय यूजिंग। और उसके अंदर वो क्या है, लीव्स या वुड चिप्स उसके अंदर डाल के उसको सॉफ्ट करते हैं, जिससे कि वो उसमें रह सकता है।
अब है आपका नेस्ट ऑफ अ वल्चर। वल्चर मेक बिग नेस्ट ऑन द टॉप ऑफ ऑल ट्रीज स्टिक्स। वल्चर जो है वो बहुत बड़ा नेस्ट बनाती है। देयर नेस्ट लुक लाइक अ कप, और उनका नेस्ट भी जो है वो किसकी तरह दिखता है, कप की तरह दिखता है। नेस्ट ऑफ पेंगुइन। पेंगुइन मेक देयर नेस्ट यूजिंग स्मॉल स्टोन एंड पेबल्स। तो वो छोटे छोटे पत्थर, छोटे छोटे पेबल्स, बिकॉज ट्रीज डू नॉट ग्रो इन द कोल्ड एरियाज वेयर। आपको पता है पेंगुइन ऐसे इलाकों में तो रहते नहीं है जहाँ पे उनको पेड़ मिल सके या ग्रीनरी मिल सके, तो वो पेबल्स का और स्मॉल स्टोन्स का इस्तेमाल करती हैं। नेस्ट ऑफ आउल। आउल फाइंड हॉलोज इन ट्रीज टू मेक अ नेस्ट। दे फिल इट विद फेदर्स एंड ग्रास। आउल भी क्या करता है, वो अपने आप नहीं बनाता, लेकिन वो ढूंढता है कि अगर किसी पेड़ के अंदर उसको हॉलो कोई ऐसा पेड़ मिल रहा है जिसके और होल है, खाली है, तो वो उसमें अपना नेस्ट बना लेता है और उसको फेदर से और ग्रास से भर देता है। नेस्ट ऑफ पार्ट्रिजेस एंड डक। ठीक है, देखो ये पार्ट्रिजेस जो है वो भी थोड़ा डक की तरह दिखती हैं, और वो अपना, इन दोनों में समानता ये है कि ये दोनों अपना नेस्ट जो है वो ग्राउंड में बनाते हैं। दे डिग होल्स विद देयर बीक्स एंड फीट। तो वो किसके द्वारा होल करते हैं, अपनी चोंच और अपने पैरों के द्वारा। दे फिल द शेप विद ग्रास एंड लीव्स टू मेक इट कोजी, जिससे कि वो उसमें आराम से रह सके और उसमें स्पेस ज़्यादा बन सके। नेस्ट ऑफ अ कोयल। देयर आर सम बर्ड दैट डू नॉट मेक अ नेस्ट। अब कुछ ऐसी बर्ड्स भी होती हैं जो नेस्ट नहीं बनाती हैं, जैसे अ कोयल और कुकू इज वन सच बर्ड। इट क्लेवरली लेज इट एग इन द नेस्ट ऑफ अ क्रो। आप देखो ये कितनी चालाक है, ये अपने अंडे किसके नेस्ट में देती है, क्रो के। सिंस द एग्स एंड यंग वंस ऑफ अ कोयल एंड क्रो लुक अलाइक, सो द मदर क्रो डज नॉट नो द डिफरेंस। क्योंकि कोयल के और क्रो के बच्चे जो हैं वो सेम दिखते हैं, तो उसे डिफरेंस पता नहीं चल पाता। एंड शी रेजेस द बेबी कोयल एज हर ओन। और वो कोयल की बेबी को भी अपना बेबी समझ के ही ग्रो करती है, उसकी माँ बनकर, और उसे पता ही नहीं चलता वो किसी और के बेबी को ग्रो कर रही है। अब आपका आता है ब्रिंगिंग अप द यंग वंस। बर्ड्स प्रिपेयर देयर नेस्ट एंड देन ले एग्स इन देम। तो सबसे पहले उनका जो काम होता है वो नेस्ट बनाने का होता है, उसके बाद वो उसमें अंडे देती हैं। इन इंडिया बर्ड्स जनरली ले एग इन द मंथ ऑफ फरवरी एंड मार्च। तो उनका मंथ वो होता है, तो इंडिया में मोस्टली जो बर्ड्स होती हैं वो फरवरी और मार्च के महीने में एग्स ले करती हैं। द मदर एंड फादर बर्ड टेक्स टर्न टू सिट ऑन द एग्स एंड टू कीप देम वार्म। आप देखते हैं जो बर्ड्स होते हैं वो अपने अंडों पे बैठते हैं जब तक कि वो हैच, मतलब टूट के उसमें से बेबी नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि वो उसको गर्माहट देते हैं। वन द एग्स हैच बेबी बर्ड्स कम आउट। जैसे ही एग्स हैच होता है, बेबी बर्ड्स जो होती हैं वो बाहर आती हैं। दे आर हेल्पलेस एट दिस स्टेज एट दे कैन नॉट सी और फ्लाई। उस टाइम पे वो जब बर्ड से बाहर आती हैं, ना वो देख सकती हैं और ना वो उड़ सकती हैं। द बर्ड्स फीड देयर यंग वंस यूजिंग देयर बीक्स बाय ब्रेकिंग डाउन द फूड एंड मेकिंग इट सॉफ्ट। जो बर्ड्स होती हैं वो अपने बेबीज़ को खाना देती हैं, लाके उसको तोड़ के देती हैं ताकि वो ईजिली उसको खा सकें। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट द बेबीज़ फ्रॉम एनिमीज, और उनको एनिमीज से बचाने का भी काम करती हैं। एज द बेबीज ग्रो दे कैन सी एंड ग्रो फेदर। जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं उनके पंख भी आ जाते हैं और वो देख भी सकते हैं। द पेरेंट्स देन टीच देम हाउ टू फ्लाई एंड फाइंड फूड। और वो फिर अपने बच्चों को सिखाते हैं कि कैसे उड़ना चाहिए और कैसे खाना ढूंढना चाहिए। तो ये आपका चैप्टर था। आपने देखा अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स आपको मिलती हैं और आपको उसमें सबके नेस्ट भी अलग अलग होते हैं।